मां भगवती भद्रकाली का 34वां आयोजन शुरू हुआ। झांसी में जय मां भद्रकाली बहुउद्देशीय सेवा समिति के द्वारा मुन्नालाल धर्मशाला में नवरात्रि पर्व को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के पदाधिकारियों के द्वारा विस्तार पूर्वक 9 दिन तक चलने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए समिति के सदस्यों एवं मंदिर के पुजारी के द्वारा बताया गया कि मां भगवती भद्रकाली का 34वां आयोजन होने जा रहा है। यहाँ सभी वर्गों के लोग हिंदू मुस्लिम मां की सेवा करते हैं, उनके दरबार में आकर मत्था टेकते हैं। मां सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। कार्यक्रमों में विशेष महाआरती होती है और 9 दिन तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम मां के पंडाल में आयोजित होते हैं, जिसमें भक्ति गीत के साथ ही 9 दिन तक लगातार भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इस दौरान सिपरी बाजार, बड़ा बाजार, नगरा, इन सभी विभिन्न क्षेत्रों से लोग मां के दरबार में आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि अभी जो महासमिति बनाई है वह समिति केवल दिखावे का कार्य करती है, समस्याओं पर उनका ध्यान नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है भारी वाहनों का प्रवेश, जिसकी वजह से कार्यक्रम में विविधान होता है। महासमिति और प्रशासन मिलकर इसे रोके। इस दौरान बताया गया कि 9 दिन के बाद 10वें दिन दशहरे पर मां की विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए लक्ष्मी ताल में पहुंचकर प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान पंडित राम नरेश, घनश्याम, प्रमोद, अभिषेक साहू उर्फ बेटू, पंकज राय, राहुल यादव, मनोज साहू, पिंटू, अंकित गर्ग, प्रदीप राय आदि मौजूद रहे। बैठक हो चुकी है, उसके बाद आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कारण है? इसके कुछ कारण ये हैं कि महासमिति जो बनी हुई है वो अपने आप को दर्शाती है कि हम सभी समितियों के मुखिया हैं। और पर्टिकुलर क्या है कि महासमिति से हम लोग हर तरह अपेक्षा करते हैं कि हमारी कुछ सुविधाएं, जो हमारी परेशानियां दूर की जाएं। जैसे मैं हर बार एक मीटिंग में जाता हूँ, वहाँ कहता हूँ कि भारी वाहन हमारे स्वास्थ्यगंज में 9 दिन के लिए बंद कर दी जाएँ, जिससे श्रद्धालु आते हैं कोई दुर्घटना न घटे, लेकिन उस वक्त कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दूसरी बात, सड़क व्यवस्था। हर बार मैं यही कहता हूँ कि रानी महल से धर्मशाला तक जो नाले बने हुए हैं वो टूट चुके जाल, हर बार गड्ढे हो जाते हैं। नगर निगम देता है, आश्वासन देता है, क्षेत्रीय पार्षद जी बैठे हैं, जो ये कार्य 10 दिन पहले होना था, वो कार्य अब होने जा रहा है। हाँ, पार्षद जी का मैंने आश्वासन दिया, उन्होंने मुझसे कहा है कि कल से काम चालू हो जाएगा। ये काम पहले होना था। ये हमारी प्रतिमा आने वाली रात में है और पब्लिक कल से हमारी चालू हो जाएगी। नो एंट्री 8 बजे तक रहती है, आपकी क्या निवेदन है? कितना समय? मैं तो यही कहूँगा कि नो नहीं होता, सुबह 6 तक के लिए मतलब। और महासमिति क्या काम कर रही है फिर? अगर ये महासमिति का मेरे अंदाज से 2 ही काम है कि एक फोटो खिंचवाना और पीस कमेटी हर मीटिंग में जाना, अपने आप को स्वअप करना। और मैं तो ये कहूँगा कि महासमिति से कि ये कहूँगा कि आप अगर सही मायने से महासमिति लेके चलते हैं तो सभी दरबार में जाएं, वहाँ की व्यवस्थाएं सुने, वहाँ की परेशानियां सुने, उसका पालन करें। सड़क बनने का आश्वासन कितनी तारीख से मिला था प्रशासन को? प्रशासन से तो अभी तक नहीं मिला मुझे, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद जी ने कल मुझे रानी में मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मंगलवार तक ये काम हो जाएगा। वैसे मैं यही चाहता था कि क्षेत्रीय पार्षद से कि ये काम आपको पहले कराना था कि आप हमारी कमेटी जुड़े हुए हैं। जहाँ मूर्ति विसर्जन करते हैं वहाँ कुंड को लेके, कुंड में ऐसा है कि वो तो एक प्रथा चली आई लक्ष्मी ताल की, हमारी प्रशासन ने पहले से अच्छा मतलब वो किया है कि अब खाली कर देते हैं, फिर वहाँ पानी डलवाते नया। ये व्यवस्था उन्होंने अच्छी कर दी है हमारी। तो कितनी महासमितियां इस समय है? महासमिति मेरे अंदाज से 2 हैं, मेरे अंदाज से 2 है। आपका इतना पुराना पूजा पंडाल है, उसके बाद आप सदस्य नहीं है? 34 वर्षों से हमारे यहाँ मूर्ति बैठी आ रही है। हम महासमिति से अगर क्या है कि महासमिति अपने आप में एक बहुत बड़ा मानती है, लेकिन क्या महासमिति ने कभी साथ लेकर नहीं चला। आपको याद हो, इससे बहुत पहले एक तलैया में दुर्घटना घटी थी, उस समय किसी समिति ने उसका विरोध नहीं किया था। उस समय हमारी समिति, हमारे अध्यक्ष जी, प्रमुख श्रीवास्तव जी, हम सभी ने मिलकर यहाँ कोतवाल साहब को ज्ञापन दिया था, उसका विरोध किया था। 100 लोगों की तादाद में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया, धरना दिया कि उस पर उचित कार्रवाई किया। उसके बाद क्षेत्रीय कोतवाल, शहर एसएसपी शिवश्री आए, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये काम महासमिति का था कि ना कि हमारा। और महासमिति कहाँ विफल रही? महासमिति को मैं ये तो इनका तो कहाँ विफल रही, क्योंकि वो बहुत बड़ा दायित्व है, झांसी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तो कहूँगा मेरे हिसाब से जहाँ मुझे महासमिति का सहयोग मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। तो समिति बनी हुई है, फोटो खिंचाने है बस नहीं। महासमिति एक अपने आप में समिति है, हमारे एक जितनी पंडाल उन सबका एक बड़ा वो है,
मैंने कहा पार्टी को मेरे लिए, मैं हर्ष अपेक्षा करता हूँ कि हमारी सुविधाएं जो है या हमारी जो अपेक्षाएं पूरी करे। 30 साल में आपकी बात नहीं सुनी गई। हाँ, विगत 34 साल हो गई हैं, आज तक का रिकॉर्ड है कि 9 दिन के करीब मेरी भारी वाहन बंदी हुई आज तक। किस संबंध में प्रेस वार्ता की गई? ये आज जो हमारे यहाँ मुन्ना लाल जी की धर्मशाला में माँ भगवती भद्रकाली का 34वां आयोजन, भव्य आयोजन जो किया जा रहा है, उसके स्वरूप के विस्तार के लिए यहाँ प्रेस वार्ता ये की गई है। ये हमारा विगत 34 वर्षों से माँ भद्रकाली का भव्य आयोजन यहाँ होता आ रहा है और यहाँ अपितु ना कि हिंदू ही नहीं, सभी वर्णों के लोग जो मुस्लिम भी हैं वो भी आकर के यहाँ सेवा करते हैं और माई के प्रसादी आरती में सम्मिलित होते हैं और माई के यहाँ अगर आंगन में आकर के उनके दरबार में आकर के मत्था टेकते हैं और माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। महाराज जी इस बार विशेष क्या रहेगा? इस बार हमारे यहाँ विशेष ये तो माई की महाआरती होती है जो कि सप्तमी की रात्रि में 12 बजे की जाती है और प्रतिदिन हमारे यहाँ बदल बदल के अन्य कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं, आरती करने का स्वरूप भी बदलते हैं कि आज आरती किससे करेंगे या कैसे करेंगे। ये हमारे यहाँ का आयोजन है। रोज हमारे यहाँ भव्य भंडारा भी चलता रहता है, भक्तों को जो भी भक्त आता है सभी को प्रसाद दिया जाता है। ये हमारी महासमिति की बड़ी उपलब्धता है कि हम लोग निर्विघ्न कार्यक्रम सभी के सहयोग से और बड़े हर्षोल्लास से 10 दिन माँ के विसर्जन तक बड़े ही सद्भाव से हम वहाँ जाकर के माँ की प्रतिमा का पूजन करने के उपरांत विसर्जन करते हैं। हमारे यहाँ हमारा विसर्जन यहाँ से लक्ष्मी तालाब में ही होता है। लक्ष्मी तालाब की जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी नगर निगम बनाता है, जैसे भी उपलब्ध कराता है, वहाँ जाकर के हम लोग विसर्जन करते हैं। कोई बहता हुआ पानी तो उपलब्ध है नहीं यहाँ। विसर्जन में कोई समस्या आ रही क्या? विसर्जन में कोई समस्या नहीं है। थोड़ी सी समस्या जैसे ट्रैफिक की बन जाती है। जैसे यहाँ से निकलते हैं, ये चूंकि पूरा व्यापारिक क्षेत्र है तो यहाँ पे बड़े भारी वाहन भी यहाँ उपलब्ध रहते हैं, लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। ये तमाम समस्याएं बनती हैं। उस समय व्यवस्था थोड़ी सी प्रशासन की नहीं रहती है। उसमें ये कहेंगे कि प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए कि यहाँ प्रवेश ना हो। आरती के समय भी जनता आती है तब भी यहाँ भारी वाहन लगे होते हैं। बाहर से श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? बाहर से यहाँ से पूरे बड़े बाजार से लेकर के सारे लोग यहाँ आते हैं। सीपरी बाजार है, आपका नगरा है, नगरा तक के लोग आते हैं यहाँ। कम से कम हजारों की संख्या में।